दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इस डाटा को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ या राइट साइड मूव कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे हेडर या फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हाइड हो जा रहा है, जिससे हमें इस डाटा को रीड करने में या डाटा एंट्री करने में काफ़ी दिक्कत होने वाला है। तो क्या कोई एक्सेल में फीचर्स होता है जिससे हम हेडर या कॉलम को फिक्स कर सकते हैं? तो सब कुछ बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सेल में एक फीचर्स होता है जिसको फ्रीज पैंस बोलते हैं। इसकी हेल्प से आप रो को या कॉलम को या दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपने हेडर को यहाँ पे फिक्स करके देखते हैं, यानी फ्रीज करके देखते हैं। तो हेडर को फ्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे व्यू टैब पे। व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको फ्रीज पैंस दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ हमें टॉप रो यानी हेडर को हमें फ्रीज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका टॉप रो यानी हेडर फ्रीज हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ डाटा मूव होता जा रहा है, लेकिन हेडर फिक्स है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को हम फ्रीज करेंगे। तो इसे फ्रीज करने के लिए आपको फिर से व्यू टैब पे आना है। यहाँ पे आने के बाद फ्रीज पैंस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया है। अब आप डाटा को राइट साइड मूव करके देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो चुका है। टॉप रो और फर्स्ट कॉलम फ्रीज करने के बाद आपके पास एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप दोनों को एक साथ फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रो या कॉलम जो भी फ्रीज है उसको सबसे पहले अनफ्रीज करना होगा। अनफ्रीज करने के लिए आपको व्यू टैब पे आना है। यहाँ पे फ्रीज पैंस दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको अनफ्रीज पैंस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका हेडर या कॉलम अनफ्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रो और कॉलम दोनों एक साथ फ्रीज करेंगे, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले सेल सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। अब सेल हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे पहले रो और पहले कॉलम दोनों को फ्रीज करना है, तो इसके जस्ट बाद का सेल कौन सा है? फर्स्ट रो हमारा ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसके जस्ट बाद का जो सेल है वो B2 है। तो हम यहाँ पे B2 सेल को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे व्यू टैब पे आएंगे। यहाँ पे फ्रीज पैंस का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे फ्रीज पैंस सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपका टॉप रो और फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं डाटा को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अब मेरा हेडर फिक्स हो चुका है और डाटा मूव करने के साथ साथ मेरा हेडर मूव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को भी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे राइट साइड में मूव किया हूँ, फिर भी यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आना चाहिए, क्या हम केवल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज कर सकते हैं? क्या हम एक साथ 2 रो और 2 कॉलम फ्रीज नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सिलेक्शन में फिर से आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपको 2 रो और 2 कॉलम फ्रीज करना है, उसके लिए आपका 2 कॉलम ए और बी हो गया और 2 रो आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो इसके बाद का नेक्स्ट सेल जो है आपको, जो आपका C3 है मार्केटिंग, ये सेल है आपका इसके बाद का सेल। हमें यहाँ पे इस सेल को एक्टिव करना है, मतलब सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर से व्यू टैब पे आना है। अब यहाँ पे फ्रीज पैंस पे आना है। यहाँ पे पहले अनफ्रीज करेंगे, जो हमारा एक रो और एक कॉलम फ्रीज है उसको अनफ्रीज करेंगे और यहाँ पे हम फिर से फ्रीज पैंस पे आके इसको फ्रीज पैंस पे क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम एक साथ फ्रीज हो चुका है। अब आप यहाँ पे डाटा को मूव करके देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट और सेल्स ये डाटा फिक्स हो चुका है, यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप राइट साइड में भी मूव करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम और एम्प्लॉय आईडी ये दोनों फिक्स हो चुका है, ये दोनों मूव नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने फ्रीज पैंस के बारे में डिटेल्स में बताया है, जिसमें हमने टॉप रो को या फर्स्ट कॉलम को या रो और कॉलम एक साथ फ्रीज करना बताया है। आशा करते वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।